हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम चला हुआ है एनाटॉमी के अंदर, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमने कल किया था, हमने न्यूरॉन्स के बारे में किया था, नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की थी और प्रॉपर्टीज की थी हमने पिछली वीडियो में। तो अब इसी वीडियो के अंदर कुछ और पार्ट करेंगे, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल बॉडी। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सेल बॉडी जो है होती क्या है। ठीक है, तो सेल बॉडी में इन्होंने बताया द नर्वस सेल्स वेरी इन द शेप एंड साइज। ठीक है, जो नर्वस सेल्स होते हैं वो हमारे शेप और साइज में वेरी करते हैं, इनका अलग अलग शेप और साइज हमारा होता है। दे आर टू स्मॉल टू बी द सीन बाय द नेक्ड आइज। तो ये जो है बहुत ही छोटे होते हैं और ये नेक्ड आइज यानी कि नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर। तो सेल बॉडी जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ग्रे मैटर के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरल्स इन द ब्रेन एंड इन द सेंट्रल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पेरिफेरल से जो एरिया होता है उसमें ब्रेन में, और जो सेंट्रल एरिया होता है उसमें स्पाइन कोड के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी जो है वो कलेक्टिवली जो है ग्रुप बनता है। तो इसमें जो कलेक्टिवली जो ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है न्यूक्ली। ठीक है, जो कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है यानी कि बाहर वाले नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है उसको गैंग्लिया बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनल जो हमारा जो सेंट्रल है यानी कि बीच वाला जो हिस्सा वो न्यूक्लियर का होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है सीएनएस, और जो पीएनएस होता है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको गैंग्लिया बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ऑक्सोन एंड डेंड्राइट। तो ये भी हमारा नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें देखेंगे ऑक्सोन और डेंड्राइट जो होते क्या। तो इन्होंने बताया ऑक्सोन एंड डेंड्राइट आर द ब्रांचेस विच द एक्सटेंड फ्रॉम ऑफ द टेम्पेड्स पोर्शन ऑफ द सेल बॉडी। तो इन्होंने बताया कि ऑक्सोन और डेंड्राइट जो है वो शाखाएं हैं किसकी? वो हमारी शाखाएं हैं सेल बॉडी के, जो हमारा पतला पोर्शन होता है उसकी शाखाएं हैं हमारी ऑक्सोन और डेंड्राइट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ओनली ऑफ वन ऑक्सोन। तो न्यूरॉन के अंदर एक ऑक्सोन होता है बस। ठीक है, तो इसमें ऑक्सोन की संख्या बताई गई है कि एक न्यूरॉन्स के अंदर एक ही ऑक्सोन होता है। बट वेरियस ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट, परंतु जो डेंड्राइट होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं पाई जाती है। जैसे कि नर्व फाइबर इज द टर्म यूज ऑफ द न्यूरॉन प्रोसेस ऑक्सोन एंड डेंड्राइट। तो इसमें बताया गया है कि जो नर्व फाइबर होती है वो एक टर्म है जो यूज किया जाता है हमारे न्यूरॉन के प्रोसेस में, यानी कि ऑक्सोन और डेंड्राइट का जो प्रोसेस होता है उसको उसमें यूज किया जाता है हमारा नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर हमारा बोला जाता है ये, तो ये टर्म मतलब एक ये समझ लो कि नाम बोला जाता है इनका। तो मोस्ट नर्व इंक्लूड बंडल ऑफ बोथ ऑफ सेंसरी एंड मोटोर फाइबर। तो इन्होंने बोला है कि जो मोस्ट नर्वस सिस्टम का जो होता है ना हमारा, तो उसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा क्या, जो बंडल्स होता है उसमें हमारी सेंसरी और मोटोर जो होती हैं वो शामिल होती हैं। तो ऑक्सोन और जो डेंड्राइट हमारी होती है क्या करती हैं? व्हाइट मैटर ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। तो ये हमारी फॉर्म करती हैं, व्हाइट मैटर बनाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। कौन? ऑक्सोन एंड डेंड्राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो व्हाइट मैटर बनाने का काम करती है नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे ऑक्सोन और डेंड्राइट होते हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। ऑक्सोन और जो डेंड्राइट होते हैं उनको अलग अलग से हम देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि ऑक्सोन जो होता है वो न्यूरॉन्स का एक सिंगल प्रोसेस होता है, जो कि हमारा जो सेल बॉडी का जो पोर्शन होता है, जो पतला पोर्शन होता है वहां पर ये पाया जाता है। और जो हमारा वन न्यूरॉन्स हैज ओनली वन ऑक्सोन, जो हमने पहले पढ़ा था। तो एक न्यूरॉन्स के अंदर एक ऑक्सोन पाया जाता है, और ऑक्सोन जो है वो क्या कंडक्ट करता है? इंपल्स को कंडक्ट करता है सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो ऑक्सोन होता है वो लंबा पाया जाता है, पतला पाया जाता है, और हमारा स्लाइड्रिकल्स यानी कि जो बेलन आकार होता है वैसी प्रोजेक्शन जिसकी पाई जाती है, किसकी? ऑक्सोन की। ठीक है, और ये 100 सेंटीमीटर जो है वो लंबा पाया जाता है। और ऑक्सोन का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। जहां पर बहुत सारे ऑक्सोन इकट्ठे हो रखे होते हैं तो उस जो ग्रुप बनता है उसको ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ऑक्सोन जो है वो बहुत डीप पाया जाता है ब्रेन के अंदर। और जो पेरिफेरल्स होता है, स्पाइन कोड जो होती है उसका बाहर वाले हिस्से पे पाया जाएगा, और जो ब्रेन होता है उसमें गहराई में पाए जाते हैं हमारे ऑक्सोन। ठीक है, अब डेंड्राइट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे डेंड्राइट को समझेंगे। तो जो डेंड्राइट होता है, ये जो ब्रांचेज अराइज होती हैं ये भी हमारी कैसे होती हैं? सेल बॉडी की जो ब्रांचेज होती है वहां से हमारे डेंड्राइट जो है वो राइज होते हैं, निकलते हैं, मतलब उसी की ब्रांचेज ये होती हैं। और डेंड्राइट जो है वो क्या कंडक्ट करते हैं? इंपल्स ही कंडक्ट करते हैं। कहाँ पर? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के अंदर ये इंपल्स कंडक्ट कराने का काम करते हैं। तो डेंड्राइट का भी काम तो वही होता है, इंपल्स को कंडक्ट कराने का है। और ये यूजुअली छोटे होते हैं, पतले होते हैं, और हाईली हाईली ब्रांचेज इनकी पाई जाती है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा फैली हुई ब्रांचेज इनकी पाई जाती है डेंड्राइट की। और डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्राइट आर नॉट माइलेंटेड। तो माइलेंटेड यानी कि माइलाइन जो सीट होती है वो डेंड्राइट के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये तो हमने देख लिया ऑक्सोन और डेंड्राइट। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, देखेंगे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे इसमें। जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइलाइनेटेड न्यूरॉन है वैसे तो, लेकिन हमने जो अभी देखना है अभी के लिए हमने सिर्फ इसके अंदर सिर्फ ये देखेंगे भी ऑक्सोन और डेंड्राइट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर्स करेंगे आगे, जो भी हम इसकी जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसका देखते जाएंगे जो हमारा डायग्राम होता है। क्योंकि एक ही बार सारा नहीं देखेंगे, एक ही बार देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। जितना भी हम टॉपिक की थ्योरी वाइज पढ़ेंगे उतना ही हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी उसको कॉन्सेस कर पाएंगे चीजों को। तो इसमें हम देखेंगे, हमने सिर्फ आज देखना है कि भी हमारा सेल बॉडी कहाँ है,
ठीक है, ओक्सोन कहाँ है और डेंड्रिट कहाँ है, क्योंकि हमने तीन ही चीजें इसमें पढ़ी हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे सेल बॉडी कहाँ होता है। तो सेल बॉडी होता है यहाँ पर सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर हमारे सेल बॉडी पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारा है, इसमें भी ये दिखा रखा है, ये हमारे सेल बॉडी होते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी में फिर हम देखेंगे ओक्सोन कहाँ है। तो ये जो लाइन यहाँ पर गई है, ये हमारे क्या है, ओक्सोन है, ये वाली जगह। ठीक है, तो ये ओक्सोन बोली जाती है। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ ये दिखा रखे हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग बनाई गई हैं, ये जो है न्यूरॉन माइलाइटेड है और ये हमारे नॉन माइलाइटेड है। तो इसका में क्या अंतर होता है, ये क्यों बोलते हैं, ये हम आगे हमारे टॉपिक आएंगे उसमें क्लियर करेंगे। अभी हमने देखना है इसमें कि ये ऑक्सोन है हमारे, और डेनरेट क्या है हमारे, डेनरेट है जो आगे जा करके हमारी इम्पल्स को और भी ब्रांचेज में, जैसे ये ब्रांचेज निकली हुई, ब्रांचेज जो अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, तो उसमें जो डिवाइड कर देता है और भी ब्रांचेज में उसको बढ़ा देता है, तो वो हमारे डेनरेट होते हैं। तो इधर भी देख सकते हैं ये ऑक्सोन है, और यहाँ से जो हमारा जा रही है शाखाएं, ये हमारे क्या है, डेनरेट है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये जो हिस्सा होता है ये हमारा ऑक्सोन का है। इसमें से जो आगे जाता है हमारा सेल बॉडी है यहाँ पर, और यहाँ से जो जाते हैं हमारे डेंड्रेट होते हैं। तो सारे के सारे हमारे इंपल्स को कन्वे करते हैं आगे से आगे। ठीक है, तो ये इंपल्स को इधर उधर करते हैं, हमारे जो मैसेजेस होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमारा ऑक्सोन का, सेल बॉडी का या फिर डेंड्रेट जो होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम का जितने भी मैसेज होते हैं उनको लाने और ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने टॉपिक किए हैं अभी, सेल बॉडी, ऑक्सोन, डेंड्रेट, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बारे में आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।